नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद आरकॉम के चार्ट पर चलेंगे। देखिए आज लोअर सर्किट लगा है और उससे पहले आगे बढ़ने से पहले जो भी हम आपको समझाना चाहते हैं उससे पहले हम आपको बता दें कि एनसीएलटी जो है बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स जो है अनिल अंबानी के खिलाफ चालू कर चुकी है। मुझे आशा है कि आपको ये बात पता होगी। आपको ये भी बात पता होगी कि ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल थे अपॉइंट करे गए हैं एसबीआई के साथ मिलकर, और क्यों किए गए हैं। देखिए ये बीच के मतलब इनको एक तरीके से रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होते हैं उनको आप बिचौलिया समझिए। वो काम कराते हैं दो लोगों के बीच में, जैसे एसबीआई और अनिल अंबानी के बीच में दिक्कत ये चल रही है कि हाँ मतलब इन्होंने पर्सनल गारंटी देकर आरकॉम को लोन दिलाया था, तो उसी के बीच में जो चीज़ें होंगी मतलब कि जो भी आउटपुट निकल के आना है वो यही डिसाइड करेंगे कि मतलब क्या एग्जैक्ट रीज़न बना, क्या चीज़ें बनी हैं। सारी सिचुएशन की जांच इन्हीं के अंडर में होगी, इन्हीं की चीज़ें जाएंगी एनसीएलटी में, मतलब नेशनल कंपनी ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल में, जो कि बहुत ही माननीय है। देखिए वहाँ पर जाएंगी, वो सब चीज़ें आपको पता होंगी। मैं सिर्फ एक आपको रिकैप दे रहा हूँ। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए जाकर पुरानी वीडियो देखिएगा। अब मैं आपसे चार्ट पर आकर बात करूँगा, और क्यों बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये चीज़ कहता हूँ कि अगर आप जानकर भी अनजान बनते हो तो कहीं भी रहोगे यार, आप सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो आपको समझना होगा। कैसे, मैं आपसे बार बार बताता हुआ आ रहा हूँ, हर एक चीज़ एक एक सिचुएशन आपको एक्सप्लेन किया है कि कंपनी कंपनी टर्न अराउंड स्टोरी नहीं है। कोई भी यहाँ पर ऐसा चीज़ आपको नहीं मिल पाएगा कि जो आपके हित में हो। आपका हित मतलब कंपनी के हित में हो। आरकॉम के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है। मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। हम और आप जब शेयर होल्डर बनते हैं किसी कंपनी के, जैसे मान लेते हैं मैंने आरकॉम का एक भी शेयर खरीद लिया, इनके जो टोटल शेयर्स हैं मैं एक शेयर का मालिक बन गया। इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आरकॉम कंपनी का मालिक हो गया। अब जब आप कंपनी के मालिक हो गए तो कंपनी के लिए जब तक अच्छी न्यूज़ नहीं आएगी, एग्जैक्ट कंपनी के लिए जब तक अच्छी न्यूज़ नहीं आएगी, या उस सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज़ आने का सेंस तब बनता है जब वो कंपनी वर्किंग हो, काम में कर रही हो, काम में बिजनेस में अपने प्रॉफिट लॉस जनरेट कर रही हो। लेकिन अभी आरकॉम की हालत ऐसी है कि वो लॉस क्या, वो ऐसा लॉस जनरेट कर रहे हैं कि मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी बदतर सिचुएशन में है आरकॉम। उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अब यहाँ से मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि बैंक्स को अपनी पड़ी है, जो खरीद रहे हैं उनको अपनी पड़ी है, सरकार को अपनी पड़ी है, और जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में होता है वहाँ तो फैसला होगा, उसकी बात आप अलग से जाने दीजिए। यहाँ से अब आती है सीख की बात कि आपने सीख क्या ली, इतने दिनों में आपने क्या सीख ली। आपकी सिर्फ क्वेरीज ही आ सकती हैं, आप सिर्फ किसी और का मजाक ही उड़ा सकते हो। आप हमारा मजाक उड़ा सकते हो, जब हम यहाँ बोलते हैं कि नहीं लेना है तब आप हमारा मजाक उड़ाते हो कि देखो आपने मना किया था और ऊपर चला गया। तो ये सारी सिचुएशन आपके साथ कभी भी बन सकती हैं कि आप जहाँ से लो वहाँ से अपर सर्किट चालू हो जाए या लोअर सर्किट चालू हो जाए। इस चीज़ में कोई अपने आप को भगवान नहीं प्रूफ कर सकता, और ना मैं खुद बनना चाहता हूँ। मैं तो नए लोगों को बिल्कुल एंट्री लेने से ही मना किया हूँ। मैंने क्या बोला है आप लोगों को कि जिसके पास है वो एक स्टोरी का वेट कर सकता है कि हाँ यार कुछ अच्छा हो जाएगा तो मेरा रेट आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को क्वेरी ये आती है कि सर मेरे पास ऊपर का रेट है, जैसे अभी पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था जिनकी क्वेरी आई थी, काफ़ी ज़्यादा हैवी क्वांटिटी है उनके पास, 5 रुपये के आसपास का रेट था। उन्होंने सोचा था मेरा रेट आएगा, बस मैं अपने रेट पे एग्जिट करूँगा। उनका रेट नहीं आया और फिर इतना बड़ा भयंकर उनको लोअर सर्किट झेलना पड़ा है। तो ये सिचुएशन किसी के भी साथ बन सकती है। मैं आपसे फिर से वही बात करूँगा, आपने सीख क्या ली। आपने ये सारी न्यूज़ से आपने कोई सीख ली। आरकॉम के एसेट्स को जियो खरीद रहा है और एक दूसरी कंपनी मिलकर इनके साथ खरीद रही है। सरकार अपना टैक्स पा जाएगी। सब कुछ मैंने आपको बार बार समझाया है, लेकिन आपके पास सीख लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। आप लोगों की जब क्वेरीज देखता हूँ तो मुझे यही फील होता है कि मेरी सारी मेहनत बेकार है। मैं आप लोगों को जब समझा ही ना पाऊँ, जब मैं आप लोग संभल ही ना पाओ इस सिचुएशन से, तो मतलब क्या फ़ायदा यार। कोई भी आपको समझाता रहे, मैं हूँ या जो भी आपको समझाता है, कैसे आप संभलोगे, कैसे आप सिचुएशन को संभलोगे। हमेशा हम लोगों को एक चीज़ हमेशा बताई गई है कि आप सस्ती चीज़ ढूंढने की कोशिश करो। मैं बार बार यही कहता हूँ, इस बाज़ार में जिस चीज़ का रेट कम हो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ सस्ती है। आपको सस्ती देखना है उसके लिए कई पैरामीटर्स होते हैं। आपको पी रेशियो देखना होता है। पी का सेंस होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, लेकिन अर्निंग जब इनकी आ ही नहीं रही है, ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इनका वो सेंस आप नहीं निकाल पाओगे। अर्निंग पर शेयर इनका कैसे है वो आप कहाँ से निकाल पाओगे। ये सारी सिचुएशन जब इसमें बन ही नहीं रही है तो आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट उस लेवल की नहीं करनी है कि जो पैसा आप
झटका चला जाए तो आपको तकलीफ़ दे जाए, मतलब आपकी तकलीफ़ बढ़ जाए। मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। क्या अब भी आपको नहीं समझ में आता है? मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आपने आरकॉम लेकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। जैसे कि बहुत सारे लोग आपको बता देंगे कि नहीं नहीं, आरकॉम लेने वाला बेवकूफ़ है, उसको कुछ नहीं पता होता है, कि उस कंपनी कभी नहीं देखता, ये नहीं देखता, वो नहीं देखता। ऐसे लगता है कि वो लोग कभी बिगिनर थे ही नहीं, वो लोग कभी बिगिनर के बारे में सोचते नहीं। लेकिन अब भी यार, आप लोग कब तक बिगिनर बन के रहोगे? मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि आप लोगों को यदि देखकर लगता है कि अब ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो यार 3-3 साल से हैं इस बाज़ार में, लेकिन फिर भी वो आरकॉम ले लेते हैं। मैं उनको तो मैं दोष दे सकता हूँ। जो भी लोग नए हो, 3 महीने 6 महीने हुआ है, वो लोग इसको लिए हो, तो उनको मैं कुछ नहीं कहता। मैं यही चीज़ कहता हूँ ना कि आपको एक सीखने का जरिया तो मिल गया। और फंड आप लोगों ने, जो लोग मतलब नॉर्मल फंड लगा कर बैठे हो, मतलब छोटा वाला, उनके लिए तो बेहतरीन चीज़ है कि आपको एक सीख मिल गई हो। बाज़ार जब तक खुद आपको झटका नहीं देती है, तब तक आपको रियल फीलिंग नहीं आती है कि हाँ, बाज़ार ने मेरे साथ क्या किया। तो अब आप होप क्या निकाल रहे हो, मुझे ये बता दो। आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि जैसे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि बड़े भैया आके बचा लेंगे। यार, बड़े भैया ऐसे नहीं कोई आके बचा लेता, सबका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। इनके एसेट को वो खरीद रहे हैं, कंपनी को नहीं खरीद रहे हैं। आपको यही चीज़ समझनी होगी। इस कंपनी के लिए अच्छा कुछ नहीं हो रहा है। हर कोई इनके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो पड़ा हुआ है कि इन्होंने पर्सनल गारंटी देकर आरकॉम को लोन दिलाया है। तो कौन बचा पाएगा यार? मतलब भारत का सबसे बड़ा बैंक जिसके खिलाफ पड़ गया हो कि इन्होंने ऐसा ऐसा कर दिया है, तो आप उसको, मतलब अंबानी, बड़े अंबानी साहब आ जाएंगे, तो अब उनको इतना ज़्यादा पैसा इस कंपनी में लगाना पड़ेगा। और वो कोई तुक नहीं बनता है। वो ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं ना जिसमें फ्यूचर ग्रोथ उनको तगड़ी दिखती है। जैसे कि अभी फ्यूचर रिटेल वो खरीद रहे हैं, उनका शुद्ध वेस्टेड इंटरेस्ट है। आपको पता होना चाहिए, वो फ्यूचर रिटेल में जो पैसा डाल रहे हैं, उन्हें क्या बनना है। वो अपने रिजल्ट में भी उस चीज़ का डिस्कशन करते रहते हैं कि हमें अपने रिटेल बिजनेस को और ऊपर लेकर जाना है। वो फ्यूचर रिटेल में इसीलिए पैसा लगा रहे हैं। अब वो कंपनी दिवालिया होने की कगार पे है, ये उस कंपनी को बचा रहे हैं। वहाँ पर उस कंपनी में उनका फंड जा रहा है, उस कंपनी को ये सर्वाइव करके निकालेंगे, वो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन आरकॉम के जब वो एसेट खरीद रहे हैं, आपको मैं यही चीज़ बार बार समझा रहा हूँ, आरकॉम के सामान को खरीदा जा रहा है, आरकॉम की कंपनी को नहीं। इस कंपनी को वापस बिजनेस में नहीं लाया जा रहा है। अभी तक की यही न्यूज़ है। अब अगर फिर भी आप लोगों को रिस्क लेना है, तो किस अमाउंट से रिस्क लेना है, वो आपकी पर्सनल जिम्मेदारी बनती है। जो भी लोग बिल्कुल नए हो, मुझे देख रहे हो, मुझे मतलब 1 बंदा, 2 बंदा, 10 बंदा, जितने भी आप लोग हो यार, अब संभलने का टाइम है। कारण ज़रूर बताना कि आप क्यों लिए थे, और अगर अब भी आपका मन है लेने का, तो क्यों लेना है। जिसके पास है ऊपर का रेट, उसके पास कोई चारा नहीं है होल्ड करने के अलावा। पता है क्यों? क्योंकि आप एक बात सोचिए, जो इतना भयंकर चल सकता है एक स्टॉक, इसके अलावा ऐसा कोई आप स्टॉक ढूंढ के लाएंगे जो खोजने में आसान हो। खोजने का सेंस मतलब यही है कि ऐसे स्टॉक ढूंढने बड़े मुश्किल होते हैं जो इतना भयंकर मूव दे जाएं कि 4-4, 5-5 गुना ऐसे हो जाएं 1 महीने के अंदर। तो ऐसा स्टॉक नहीं मिलेगा। इस चीज़ का लाभ उन्हीं को उठाने दीजिए। आई होप आप मेरी बातों को समझोगे यार। अब गलती करना बंद करो। ये गलती आपके लिए गुनाह कब बन जाएगी आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए ऐसी चीज़ों से बच जाओ, यही मैं चाहता हूँ यार। आप लोग अब संभलने की ज़रूरत है। मैं आपको कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा कि आपने बहुत गलत किया है या कुछ ऐसी चीज़ कर दी है जो इस बाज़ार में करनी नहीं चाहिए। सब कुछ होता है, लेकिन अब संभलने की ज़रूरत है। आई होप आप मेरी बातों को समझोगे। अगर अच्छा लगा तो बताना यार, नीचे कमेंट करके ज़रूर अपना रीज़न, ज़रूर वैलिड रीज़न जी नीचे ज़रूर बताना। मिलेंगे फिर से यार, अभी के लिए बाय बाय।